समाज को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे। संजय निषाद कोई राजनीतिक दल नहीं चलाते हैं, पहले मैं साफ कर दूं। जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। हम कब कौन दोस्त हो जाए, कौन कोई दुश्मन हो जाए, लेकिन कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। संजय निषाद का जो टाइम्स नाउ का स्टिंग ऑपरेशन आया है वही सच्चाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक वादा खिलाफी की ही स्थिति में बनी हुई है। अपना घर भरने का काम करते हैं। इन लोगों को समाज से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव के पहले तमाम छोटी पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपना समीकरण बैठाने आ रही हैं। ऐसे में बिहार से विकासशील इंसान पार्टी उत्तर प्रदेश में हाजिर है और बड़ी सीटों के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। प्रतिनिधि हमारे साथ डॉक्टर निषाद जी हैं। निषाद जी, विकास से उत्तर प्रदेश में विकासशील इंसान पार्टी विकास करने के लिए आई है, क्या लगता है जिस प्रकार से वोट बैंक है, क्या आपका समीकरण बैठता है? देखिए, जो है कि वीआईपी पार्टी की स्थापना जो है सनत मल्ला मुकेश सहनी के द्वारा की गई। 2014 में उन्होंने जो है कि निषाद जातियों को बंगाल और देश की राजधानी दिल्ली, उड़ीसा की तरह अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर आंदोलन चलाए और आंदोलन के ऊपर वीआईपी पार्टी है। और उत्तर प्रदेश और बिहार की एक विडंबना कर लीजिए और कटु सच्चाई है कि जाति है कि जाति नहीं। तो निषाद समाज को आधार बना करके वीआईपी पार्टी की स्थापना की गई है और 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश में जो है वीआईपी पार्टी का आगाज हुआ है। और बहुत ही तेजी से और भी दल हमारे समाज के लोग बनाए थे, लेकिन उनसे समाज के लोगों ने अपने को ठगी का शिकार महसूस करते हुए आज वीआईपी पार्टी के साथ तेजी से जुड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 16.5% निषाद बिंद कश्यप लोधी समाज की आबादी है और इसको आधार बना करके 169 सीटें जो विशेष निषाद वोट बैंक की प्रभावित सीटें हैं, वहां पर हम लोग पूरी मजबूती से जो है अपनी कवायद करके जो है हम लोग जो है कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और 2022 के चुनाव में वीआईपी पार्टी जैसे बिहार में 4 सीटें जीती पहले ही अपने चुनाव चिन्ह पर, उस तरह उत्तर प्रदेश में भी हम लोग अच्छा परिणाम देंगे। ठगी की बात करने को अंदर संजय निषाद अपने निशाना की। देखिए, संजय निषाद का कोई बात, संजय निषाद का जो टाइम्स नाउ का स्टिंग ऑपरेशन आया है वही सच्चाई है। जो संजय निषाद का चेहरा बेनकाब हो गया है। अब हम तो पहले से जानते हैं, गोरखपुर में कहावत बड़ी प्रचलित थी कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। संजय निषाद जो है छल कपट झूठ फरेब की कहानी कह करके, तीतर और बहेलिया की कहानी सुना करके, कबूतर और बहेलिया कहानी सुना करके समाज को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे। संजय निषाद कोई राजनीतिक दल नहीं चलाते हैं, पहले मैं साफ कर दूं। मुकेश सहनी जी जो है विकासशील इंसान पार्टी चलाते हैं। संजय निषाद की पार्टी कहाँ रही? अगर पार्टी होती तो संजय निषाद का बेटा प्रवीण निषाद जो है कि कभी सपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ता है, कभी जो है कि वह भारतीय जनता पार्टी की चुनाव चिन्ह पर लड़ता है। तो निषाद पार्टी कोई पार्टी नहीं है, बल्कि संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लूट टीम है। और संजय निषाद ने अपने चेहरे को उजागर कर दिया हीटिंग ऑपरेशन में। ऐसे लोग जो है समाज को बरगला करके ये सौदाबाजी करने का काम करते हैं, लूटपाट करने का काम करते हैं। ये लोग दोहरा हाथ मारते हैं। एक तरफ तो समाज से भी रसीदें कटवा करके चंदाखोरी करते हैं, दूसरी तरफ समाज की भीड़ दिखा करके समाज को बेवकूफ बना करके राजनीतिक दलों से भी जो है कि अटैची लेने का काम करते हैं, अपना घर भरने का काम करते हैं। इन लोगों को समाज से कोई मतलब नहीं है, आरक्षण और सामाजिक न्याय से कोई मतलब नहीं है। और वीआईपी पार्टी सामाजिक न्याय में विश्वास करती है। पार्टी ने निषादों की बात की, उत्तर प्रदेश चुनाव हो चाहे बिहार चुनाव हो, जाति समीकरण पे होता है। क्या लगता है जिस प्रकार से जाति समीकरण बनना है? 2022 के चुनाव के पहले तमाम छोटे समय कांग्रेस की बात की, भाजपा की समाजवादी पार्टी, उन्होंने कहा छोटी पार्टियों का आह्वान है, जो चाहे हो सकता है। गठबंधन अगर करना होगा तो विकासशील पार्टी किस तरह करेगी, किन मुद्दों पर? देखिए, पहला तो हमारे नेता का ऐलान जंग है कि हम जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। हम लोगों की ये मांग है कि जब पश्चिम बंगाल में मल्ला केवट बिंदु को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ मिलता, देश की केंद्रीय राजधानी दिल्ली के मल्ला को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ मिलता है, तो यूपी, बिहार और झारखंड के निषाद मल्ला केवट बिंद नुनिया बेलदार को क्यों नहीं? अगर आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का अधिकार भारतीय संसद के पास निहित है। और संविधान के अनुच्छेद संख्या 341 में संशोधन किए बिना किसी भी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने 2012 के विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में संकल्प लिया था कि हम निषाद मछुआ समुदाय की जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे।
5 अक्टूबर 2012 को जो है नितिन गडकरी जी ने फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट मछुआरा दृष्टि पत्र जारी करते हुए यह संकल्प लिया था कि 2014 में हमारी सरकार बनेगी तो हम निषाद फिशरमैन कम्युनिटी की सभी जातियों को SC और ST का स्टेटस देने का काम करेंगे और नीली क्रांति के माध्यम से जो है निषाद मछुआरों का आर्थिक उन्नयन करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक वादा खिलाफी की ही स्थिति में बनी हुई है। अगर यह शीतकालीन सत्र में भारतीय जनता पार्टी संसद में बिल ला करके अगर निषाद मल्ला के उद्दीन धीवर कहार गुड़िया बाथम माझी रायकवार को अनुसूचित जात का दर्जा दे देती है, इसका राजपत्र और शासनादेश जारी कर देती है, तो हम लोग एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को 2022 में जिताने का काम करेंगे। अगर भाजपा जो है वादे पर खरा नहीं उतरती है तो हम समान विचारधारा की दल सपा हो चाहे बसपा हो उनसे गठबंधन करके भी हम चुनाव के समर में उतरेंगे और एक लक्ष्य बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं कि 2022 में हम किंग नहीं बनेंगे तो किंग मेकर बनेंगे और अगली सरकार जो बनेगी उत्तर प्रदेश में उसका रिमोट कंट्रोल वीआईपी के हाथ में होगा। बिहार में वीआईपी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, जेडीयू के साथ गठबंधन है, भाजपा से गठबंधन है। जेडीयू पार्टी भी अमित शाह से बातचीत कर चुकी है, उत्तर प्रदेश चुनाव दाखिल हो रही है। क्या वीआईपी पार्टी जेडीयू पार्टी मिलकर भी उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ सकती है? देखिए अभी आप देखे होंगे कि विगत 23 तारीख को जो है चाहे जीतनराम मांझी हो, चाहे सनत नल्ला मुकेश सहनी जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, तेजस्वी जी हो, सारे लोग सामाजिक न्याय के मुद्दे पर एक साथ दिखाई दिए। पूरा पक्ष और विपक्ष एक साथ दिखाई दिया और सारे दलों ने कहा कि सेंसद 2021 में जातिवाद जनगणना होनी चाहिए और सनत नल्ला मुकेश सहनी न्याय की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक न्याय की मीमांसा को कार्य रूप देने के लिए वीआईपी पार्टी उस पर आगे बढ़ करके काम करेगी। और कोई जरूरी नहीं है, देखिए राजनीति में कोई चीज निश्चित नहीं होता है, कब कौन दोस्त हो जाए, कौन कोई दुश्मन हो जाए, लेकिन कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी चाहे सनत नल्ला भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की सरकार वहां चल रही है और मुकेश सहनी जी ने तो कह दिया कोई जरूरी है क्या, हमारी बिहार में सरकार चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह चीज लागू नहीं होगा। अगर बिहार के, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के अगर निषाद मछुआरों को अनुसूचित जाति का आरक्षण भाजपा दे दे तो हम विचार करेंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे। हम सीट के लिए भी दबाव नहीं डालेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह से जो है बिना शर्त का जो है आरक्षण के मुद्दे पर आरक्षण दे दे, शासन दे, हम भाजपा को की मदद करने का काम करेंगे। यूपी में मतलब सीधी सी बात है, मुकेश सहनी का कहना यह है कि नकाऊ से बैर, नकाऊ से दोस्ती। हाँ ये भी मानी, लेकिन भाजपा अगर आरक्षण नहीं देती है, शासनादेश और राजपत्र नहीं जारी करती तो भाजपा के साथ हम लोग हाथ नहीं मिलाएंगे, हम लोग भाजपा को हराने का काम करेंगे। कितने सीटों के चुनाव अकेले पार्टी? 169 सीटें जो कि मैंने माइक्रो लेवल पर मैंने जीत कितने हैं पार्टी और जीतने को हम 100 भी जीत सकते हैं, हम 150 भी जीत सकते हैं और 17 के चुनाव हम जितनी सीटें लड़ेंगे हम उतनी जीतने के लिए लड़ेंगे। हम गठबंधन भी किसी से करेंगे तो हम बात कर दिया, अटैची के लिए हम नहीं करेंगे कि नोटों की गड्डी हमें मिलनी चाहिए, हमें उससे हाथ मिलाना है कि हम अगर 25 जगह लड़े, 50 जगह लड़े तो हमें परिणाम बेहतर मिलना चाहिए और जो अगली सरकार बने उसमें हमारे मंत्रिमंडल में हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व अच्छा होना चाहिए, उस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। जैसा भाई ठीक है ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि भाई हमें तो पैसा चाहिए राजनीति के लिए, और ये भी है सच्चाई है कि भाई राजनीति करने के लिए पैसा चाहिए और सारे दल किसी न किसी रूप में पैसा लेने और देने का काम करते हैं। लेकिन संजय निषाद जी का जो चरित्र उभर के आया स्टिंग ऑपरेशन में यह बिल्कुल असंसदीय है और लोकतंत्र के लिए खतरा है। आपने कहा कि सारे दल करते हैं, विकासशील इंसान पार्टी सनत नल्ला मुकेश सहनी तो पहले ही राय दे दिए कि हमारी पार्टी का कोई पदाधिकारी कार्यकर्ता न तो रसीद काटेगा न चंदा काटेगा, पैसे की जरूरत होगा। हमने जो अपनी मेहनत से कमाया हूं, मैं एक मल्लाह का बेटा था, एक मछली मारने वाले का बेटा था, 18 वर्ष की उम्र में मैं बंबई में गया और फिल्म सिटी में रह करके, फिल्मी दुनिया में रह करके मैंने सेट डिजाइनर का काम करके जो मेहनत का पैसा कमाया हूं, तो मैं तो आज खुशहाली का जीवन जी रहा हूं, बढ़िया मकान में रह रहा हूं, बढ़िया खा रहा हूं, बढ़िया होटल में रुकता हूं। लेकिन इससे ही मैं विकास का पैमाना नहीं मानता जब तक हमारे वंचित तबके के लोग, हमारे गरीब गुरबा समाज को अधिकार नहीं मिल जाता पढ़ने का, लिखने का, नौकरी में जाने का और सुखी संपन्न जीवन जीने का, तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। मैं जीवन को सफल तो बना लिया, लेकिन अब मैं अपनी मेहनत की कमाई को समाज के लिए खर्च करके, वीआईपी पार्टी के लिए खर्च करके अपने जीवन को हम सार्थक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद बात करने के लिए। 2022 में विकास इंसान पार्टी के नाव
क्या नैया पार लगाएगी, किंग मेकर बनेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जिस प्रकार से 2022 की जातीय जनगणना है उसको लेकर चल तेज है, उसके पहले नहीं तो फिर चुनाव का समीकरण कुछ और होने वाला है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। वीडियो विवेक के साथ एनपी इंडिया, आकाश लखनऊ।